Hello बच्चों, let's see this question. The question says, a ray of light traveling in air is incident at grazing incident on a slab with variable refractive index and y is equal to k y to the power 3 by 2 plus 1 whole to the power 1 by 2 where k is equal to 1 meter की power minus 3 by 2 and follows path as shown in the figure. What is the total deviation produced by the slab when the rays come out? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीडियम है, ठीक है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स y पे डिपेंड कर रहा है और k का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो रे ऑफ लाइट जो पाथ को फॉलो करता है वो यहाँ फिगर में शो किया गया है। तो टोटल डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा जब जो ये रे है ये इस स्लैब से बाहर आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में जो पहले की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो की कॉन्सेप्ट तो होगा पहले स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ इस क्वेश्चन में एज ए की कॉन्सेप्ट यूज होगा, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या है? n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। ये इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दिए तो ग्रेजिंग इंसिडेंस जो कह रहा है, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब आई कितना है 90 डिग्री है, राइट। तो आप स्नेल्स लॉ लगा दिए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आ गया n1 क्या है एयर का, n1 हो जाएगा 1 साइन 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, के इंटू वाई की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 की होल का पावर 1 बाई 2 इंटू साइन आर, राइट। साइन आर को आर, हाँ, ये साइन 91 आ गया 1, के की वैल्यू 1 पुट कर दी और ये आ गया वाई 3 बाई 2 प्लस 1, वाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर दिए, क्यों? क्योंकि ये कितने दूर तक जाएगा, ये y इज इक्वल टू 1 तक जाएगा, तो ये 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1 की पावर 1 बाई 2 इंटू साइन आर। तो यहाँ से देखो साइन आर आ गया 1 बाय रूट 2 और यहाँ से आर आ गया कितना 45 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम लोग स्नेल्स लॉ दोबारा से लगा देंगे, तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ आ गया। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस पॉइंट पे कितना आया, रूट 2 आया ना यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ गया रूट टू इंटू साइन आर, रूट टू इंटू साइन आर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, ठीक है। तो साइन आर यहाँ पे क्या आ गया 45, तो साइन 45 आ जाएगा 1 बाय रूट 2, तो ये और ये कट जाएगा, ये आ गया 1 और ये आ गया 1 इंटू साइन ई के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना था 90 डिग्री था और एंगल ऑफ इमरजेंस भी कितना है 90 डिग्री है। तो जो टोटल डिफ्लेक्शन निकालेंगे, जो टोटल डेविएशन निकालेंगे, टोटल डेविएशन वो होता है एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंट और दोनों 90 डिग्री के बराबर है, तो ये आ गया 0 डिग्री के बराबर। मतलब कि इसमें डेविएशन होगा ही नहीं, नो डेविएशन एट ऑल। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।